हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो कल हमने पढ़ा था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर देख लें। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल सिस्टम ऑफ मौर्यन पीरियड थ्रू टेक्स्ट सच एज कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका एंड फ्रॉम अशोक रॉक एडिक्ट। देखो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें एक तो कौटिल्य कौन था? पहले तो आप वो बताओ, मुझे कमेंट में लिखा के बताना कौटिल्य कौन था। यदि नहीं आए तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कौटिल्य यानी चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, उससे पता चलता है। मेगास्थनीज कौन था, ये भी आप मुझे बताना। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, और अशोक के रॉक एडिक्ट्स थे, उनसे पता चलता है। कौटिल्य हैज रिगार्डेड वर्णाश्रम सिस्टम हैज द फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जो कौटिल्य है उसने रिगार्डेड किया था कि वर्णाश्रम सिस्टम फाउंड हुआ था उस टाइम पर। कौटिल्य ने मेंशन भी किया है कि 4 कास्ट थी। मतलब वर्णाश्रम मतलब देखो, कौटिल्य ने मेंशन किया है कि 4 कास्ट थी। वर्णाश्रम मतलब कास्ट। कौन कौन सी कास्ट थी? अफोर्ड द 4 वर्णास। Kautilya has also mentioned about several other castes such as निषाद, परसव, रातकर, कसात, वैदिक, सूत, चांडाल एक्स्ट्रा। तो ये तो था मतलब जो चाणक्य के हिसाब से, कि चाणक्य के हिसाब से 4 तो वो थी वर्णा, 4 कास्ट थी। और उसके अलावा और ये रही जो कास्ट है, निषाद, परसव, रातकर, कसात, वेदक, सूत, चांडाल, ये छोटी मोटी जाति हैं। तो ये तो हमें बताया था किसने? जो चाणक्य थे, उनके अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। और मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा हुआ है। मेगास्थनीज ने बताया कि मेगास्थनीज हैज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इंटू 7 कास्ट इन हिज बुक इंडिका। देखो, जो मेगास्थनीज है उसने तो अपनी बुक में इंडिका में 7 कास्ट बताई। उसने इंक्लूड किया है, जैसे एक तो हो गया फ्लोजोस्फेयर हो गया, जो किसान है वो फार्मर हो गए, कारीगर यानी क्राफ्ट्समैन हो गए, और सैनिक यानी सोल्जर्स हो गए, निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर हो गए, और शासक या सभासद यानी मिनिस्टर, मंत्री हो गए। तो ये सभी हो गए। तो ये मेगास्थनीज ने क्या किया, ये कास्ट का सिस्टम नहीं किया उन्होंने ऐसे बता दिया कि ये एक फ्लोजोस्फेयर है, ये एक फार्मर है, ये क्राफ्ट्समैन है। तो उन्होंने 7 कास्ट में बांटा था। तो आप देख लीजिए। और ये देखो, मौर्यन डायनेस्टी का जो मैप है ये रहा। फिर एक मिनट, हाँ ये रहा। फिर देखो, एडमिनिस्ट्रेशन in his classification, Megasthenes has ignored the difference of caste, color and occupation। और जो मेगास्थनीज था उसने इग्नोर किया था, उसने छोड़ दिया था कास्ट को, कलर को और ऑक्यूपेशन को। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग मौर्य पीरियड द कंडीशन ऑफ वुमेन कैन नॉट बी सेड टू बी progressive, but still they were in better position as compared of Smriti period, and they were allowed to remarry and perform नियोगा। देखो, जो मौर्य पीरियड था जो मौर्य पीरियड था, मौर्य शासन काल था, उसके वक्त पर जो वुमेन थी
उनकी मतलब जो उनकी कैसी कंडीशन थी, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो उनकी मतलब ज़्यादा तो अच्छी नहीं थी, प्रोग्रेसिव नहीं थी, लेकिन जब स्मृति पीरियड था, स्मृति पीरियड उससे तो बेटर ही थी। और लेकिन उनको अलाउ था रीमैरी, मतलब फिर से, यदि ऐसे मान लो कोई औरत है और उसका पति मर जाता है तो वो फिर से शादी कर सकती है। मौर्य शासन काल में ये छूट थी वुमेन्स को कि वो फिर से रीमैरी कर सकती है और नियोगा एक परफॉर्म कर सकती है। क्या? नियोगा। ठीक है, तो ये तो हो गई मौर्य सोसाइटी। अब अगली पढ़ेंगे हम किसके बारे में? शुंग डायनेस्टी के बारे में।